सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज का ये विशेष कार्यक्रम है चीफ जस्टिस बी आर गवई। 14 मई 2025 को भारत के जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जो कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद उनका राज्य महाराष्ट्र, जब वे वहां पर गए पहली बार, उसके साथ साथ वे दीक्षा भूमि भी गए। तो उन्होंने एक शिकायत करी जो कि पब्लिक में आई, जिस पर काफी चर्चा हुई। और वो शिकायत ये थी कि मेरे आने पर जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन नहीं किया गया। जो सरकारी नियम होता है उसको मेंटेन नहीं किया गया। और वो नियम ये है कि जब भी कोई व्यक्ति सबसे उच्चतम जुडिशरी के पोस्ट पर, न्यायालय के पोस्ट पर आता है, तो उसका स्वागत करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, वहां पर उपस्थित होते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी हैं, जो आ चुके हैं मीटिंग में, आप देख सकते हैं। और माननीय रमेश भंगी जी हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, वे भी जल्दी मीटिंग ज्वाइन करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आप हर समय उपस्थित होते हैं, सिर्फ एक फोन करने पर आ जाते हैं। समाज की और देश की जो भी विषय होते हैं उस पे आप अपने जीवन के 75 साल के अनुभव लोगों को देते हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी का धन्यवाद करना चाहिए। ये केवल एक प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक लेखक, एक जर्नलिस्ट, एक प्रकाशक रहे हैं। दिल्ली में शुरुआती प्रकाशकों में से, और खास करके जो इंग्लिश में डॉक्टर अंबेडकर जी पे प्रकाशन शुरू किया उनके विचारों पर, उसमें प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी ही वे व्यक्ति थे कि जिन्होंने शुरू किया। और साथ ही साथ देशभक्ति के ऊपर लिटरेचर, आरएसएस पे भी, कांग्रेस पे भी, और यहाँ तक कि समाजवाद पे भी। और शुरुआती जो 90 के दशक के जो खास करके जो अनुसूचित जाति के लेखक थे, जैसे स्वपन कुमार बिस्वास और ओनिल बिस्वास, ये वो लेखक थे जिन्होंने 90 के दशक में बहुत बड़ा, जिनका हाथ था कि डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित हो, फिर से लोग डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जाने। और जिनकी पुस्तकें कोई प्रकाशित नहीं कर रहा था, उनकी पुस्तकें अमृतलाल रावल जी ने प्रकाशित करी। और इस तरह से एक अंबेडकरवादी साहित्य का सृजन और उसका प्रकाशन और उसका प्रचार इन्होंने किया। तो सर, ये जो मामला अभी सामने आया है चीफ जस्टिस गवई जी का, कि उन्होंने जो ये शिकायत करी है, तो क्या लगता है आपको, कहाँ तक उनका ये शिकायत करना वाजिब है? धन्यवाद निखिल जी, आपने मुझे बुलाया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए। ये जो मसला है, ये वही नोशन वाला मसला है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कास्ट इज ए नोशन, ये एक वहम है, इस वहम को मिटा देना चाहिए। तो अब वही बात आ गई है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर के आर नारायणन साहब ने 3 स्पीचेस दी थी, और वो स्पीचेस जो है ना उन्होंने मेरे पास भेज दी ये सोच के कि जो है ना पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें बहुत ज्यादा कास्ट प्रेजुडिस है। उस कास्ट प्रेजुडिस के नीचे वो उनकी स्पीचेस दब के रह जाएंगी, और इसलिए उन्होंने मुझे भेज दी। मैंने उनको छाप दिया और आई फेल्ट प्राउड ऑफ इट। इट वाज ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर मैंने छाप दिया। अब वही बात यहाँ है कि अगर गवाई साहब जो है, मिस्टर गवाई, इफ ही बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर कास्ट, जो लोग हैं जो उनके महाराष्ट्र के जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी, और दूसरे जो अफसर हैं, उनको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। अगर एक प्रोटोकॉल है तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाना चाहिए।
अगर वो नहीं आते तो इट अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। अगर मतलब फ्रांस में अगर कोई रह रहा, जैसे कि लुई पैस्चर था, वो फ्रांस में रह रहा था, वो एक जो है ना चर्मकार का बेटा था, उसका बाप जो था वो चमड़े का काम करता था, लेकिन क्योंकि वो फ्रांस में था इसलिए वो उसने एंथ्रेक्स की दवाई ढूंढी और बड़ा कुछ किया। तो बात यह है कि सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम है उस सोसाइटी का सम्मान किया जाना चाहिए। जो भी आता है पोस्ट के ऊपर उसका सम्मान होना चाहिए। जी सर। तो जैसा मैंने दर्शकों को बताया था, माननीय रमेश भंगी जी भी हमारे साथ आज आ चुके हैं। और केंद्र सरकार में काफी सालों तक इन्होंने अपनी सेवा दी, और लेखन के कार्य में, सामाजिक मंथन में, खास करके समाज के अंदर नवीन चेतना देने के लिए, और खास करके शिक्षित हो समाज, इस पर वे काफी कार्य कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका। जी। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी ने बात करी, और जो आज का विषय है कि क्या जो माननीय चीफ जस्टिस भारत के नियुक्त हुए हैं, B R गवई जी, उन्होंने जो शिकायत करी कि मेरे प्रोटोकॉल पर, मेरे महाराष्ट्र में आने पर, ये प्रोटोकॉल है कि पहली बार कोई राज्य का व्यक्ति यदि चयनित होता है, यदि चुना जाता है देश के उच्चतम न्यायालय के उच्चतम स्थान पर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसका स्वागत करने के लिए राज्य के चीफ सेक्रेटरी और DGP उपस्थित होते हैं। लेकिन वे नहीं आए। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या उनके अनुसूचित जाति के होने की वजह से ऐसा हुआ उनके साथ? नहीं, ये तो सोची समझी साजिश है भाई। उन्होंने कहा कि आप चाहे किसी भी पद पे पहुंच जाइए, हमारे लिए तो आप दलित हैं, अछूत हैं। आप बौद्ध भी बन जाइए। कई लोग कहे वो बौद्ध हैं, तो वो बौद्ध भी हैं, दलित हैं, अछूत हैं। उनका कहना ये है कि आप चाहे किसी पद पे चले जाइए, हम आपके साथ वही अनटचेबल का व्यवहार करेंगे। और ये सिद्ध कर दिया उन्होंने। भारत में संविधान सबसे सर्वोपरि है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों का अपना अस्तित्व है। और ये जो संविधान है, संविधान सुप्रीम है। लेकिन संविधान सुप्रीम के बाद भी इसका कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट ही है। और सुप्रीम कोर्ट के वो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। यानी संविधान की उसके ऊपर भी वो एकदम सुप्रीम व्यक्ति है, एक तरह से आज की तारीख में। और ये हर एक का अपना, जैसे जिसे जो प्रोटोकॉल वर्ड है ना, प्रोटोकॉल का वर्ड का मतलब है कि एक पहले से ही लिखा हुआ हमारे पास एक संविधान है। संविधान का मतलब यहाँ एक विधान से मतलब है कि एक हमारे पास एक कानून पहले से ही बना हुआ है कि ये व्यक्ति आएगा तो हम इसका स्वागत ऐसे करेंगे। अरे, जो भी ये स्वागत समारोह होते हैं, उनकी एक दिन पहले रिहर्सल होती है कि जब राष्ट्रपति आएंगे, कौन यहाँ प्रवेश करेगा, कौन कैसे करेगा, एक दिन पहले से ही सब कुछ होता है। तो CJI के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था है। उनका प्रोटोकॉल पहले से ही निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवाही के लिए कोई विशेष प्रोटोकॉल था। ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि उनके लिए क्या प्रोटोकॉल होगा। अगर ये CJI नहीं तो कोई और होता, तो उसके लिए भी वही प्रोटोकॉल होता। तो ये तो जानबूझ के एहसास कराया गया है कि आपका पद चाहे कुछ भी हो, हम तो जात से ही आपकी पहचान करेंगे। और ये जानबूझ के किया गया, ऐसा नहीं है, ये जी सर। जानबूझ के किया गया है। जी एक सर। जी सर, बोलिए। संविदा वाले अधिकारी को भेजा गया। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर को भेजा है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था। एक मर्सिडीज भेज दी, वो जो किराए वाली। सरकार का तो भाई ये इतनी मैं तो कहता हूँ कि ये आ, भारी बेइज्जती है कुल मिला के देखा जाए तो। जी सर। सर, प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में एक कार्यक्रम किया, और हमने देखा कि
राजस्थान में कुछ साल पहले मनु की मूर्ति स्थापित करी गई है। तो ये आपके हिसाब से क्या यही है कि भाई संविधान तो जो भी हो भारत का, लेकिन इस देश में चलेगी मनुस्मृति, कि अगर कोई शूद्र न्याय अगर संविधान के जरिए उच्चतम पद पर पहुंच जाए कि उसने पूरे देश को न्याय देना है, तब भी उसको बता दिया जाएगा कि तुम शूद्र हो, तुम अंत्यज्य हो, हम तुम्हारा स्वागत करने नहीं आते। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो देश के इतने सारे हजारों लाखों जो अधिकारी हैं सरकार में और जो कर्मचारी है उनके साथ तो घोर शोषण होता होगा। जी सर, अमृतलाल रावल जी, आपकी क्या हाँ, सोचना है इस बारे में? ये वही बात है